Hello बच्चों, let's read a given question. The question says assertion given हमें it is not possible to have interference between the waves produced by two violins. Reason given है for interference of two waves. The phase difference between the waves must remain constant. Option 1 given है both assertion and reason are true and the reason is a correct explanation of the assertion. Option 2 given है both assertion and reason are true but reason is not a correct explanation of assertion. Option 3 assertion is true but reason is false. Option 4 assertion is false but reason is true. So इस क्वेश्चन का जो की concept we need to understand is the concept of interference condition. So there are certain condition for a sustainable interference pattern we need to understand. अब यहाँ पे जो condition most suitable है for the question is sources must be coherent. तो ये कोहेरेंट क्या होता है? एक्चुअली वी विल डिस्कस इट अलोंग विद द क्वेश्चन. सो यहाँ पे हम बात करते हैं कोहेरेंट का मतलब होता है द टू वेव्स must have constant phase difference. दोनों वेव्स जो इंटरफेयर करने वाली वेव्स हैं उनके जो बीच में फेज डिफरेंस हो वो कांस्टेंट होना चाहिए. एंड सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज के उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए. ठीक है, तो कोहेरेंट की कंडीशन फिलहाल हमें ये समझनी है कि फेज डिफरेंस शुड बी कांस्टेंट. अगर फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं होगा तो क्या होगा? वी विल नॉट बी गेटिंग द प्रॉपर इंटरफेरेंस कंडीशन. यानी कि अगर हम असर्शन को देखें तो बोला कि इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव इंटरफेरेंस बिटवीन द वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय टू वायलेंट्स. ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली में हम क्या करते हैं ना, अगर हमें प्रॉपर इंटरफेरेंस करवानी है तो हम क्या करते हैं, दो सोर्सेस को इंडिविजुअल अगर हम दो सोर्सेस कंसिडर करेंगे सो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ये है कि अगर एक वेव कुछ इस तरीके से यहाँ पे निकल रही है तो दूसरी कुछ इस तरीके से यहाँ से निकलेगी. तो बोथ यहाँ पे हम देख सकते हैं इसका प्लस इसका माइनस इसका माइनस इसका प्लस बोथ विल इंटरफेयर एंड नो इंटरफेरेंस वी कैन हियर. ठीक है ना, फॉर द साउंड वी आर टॉकिंग यहाँ पे. तो हम क्या करते हैं ऐसे केस में, सोर्सेस को कोहेरेंट होना जरूरी है. कोहेरेंट का मतलब ही ये है कि हम एक सोर्स से क्या करें, कोहेरेंट को अचीव करने के लिए हम ये चीज करते हैं कि एक सोर्स से हम दो चीज बनाते हैं. ठीक है ना, तो इससे क्या होगा कि सिंस सोर्स इज सेम कि दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम हो जाएगी और फ्रीक्वेंसी सेम हो गई तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो ये दो सोर्सेस बनेंगे S1 एंड S2 तो ये कोहेरेंट होंगे क्योंकि इनके बीच का जो फेज डिफरेंस होगा वो अब कांस्टेंट होगा. ठीक है ना, तो एक सोर्स से हम दो चीज़ों को एक सोर्स से दो सोर्स डिराइव करने को ही हम फिनोमिना ऑफ क्रिएशन ऑफ कोहेरेंट सोर्सेस बोला जाता है इसको. तो यहाँ पे अगर हम देखें ध्यान से तो हमें रीजन में बोला गया फॉर इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव द फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव मस्ट रिमेन कांस्टेंट. यानी कि अगर फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं होगा तो टाइम के साथ साथ कोई पॉइंट अगर हमें कभी लाउडर साउंड सुनाई दे रही है तो उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि जो कंडीशन हमने यहाँ डिस्कस की कि उसमें कोई इंटरफेरेंस ही ना हो. ठीक है ना, तो ये कुछ सस्टेनेबल इंटरफेरेंस पैटर्न हमें नहीं मिल पाएगा. ठीक, होना ऐसा चाहिए कि कांस्टेंट फेज डिफरेंस है तो हमेशा एक पॉइंट एक पॉइंट या फिर एक पॉइंट ऑफ टाइम जहाँ पे हमें लाउडर साउंड सुनाई दे रही है तो वो हमेशा वहाँ पे हमें लाउडर साउंड ही सुनाई दे. ठीक है ना, मतलब वो प्रॉपर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद हमें साउंड सुनाई देती रहे तो वो वहाँ पे हम कहेंगे कि प्रॉपर इंटरफेरेंस हो रहा है. तो यहाँ पे हमें बोला कि असर्शन में इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव इंटरफेरेंस बिटवीन द वेव प्रोड्यूस बाय टू वायलेंस सो दैट इज ट्रू. रीजन भी उसका प्रॉपर हमें ट्रू ही गिवन है. फॉर इंटरफेरेंस कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना जरूरी है. ठीक है, सो ऑप्शन 1 विल बी द आंसर. बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू. रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.